हो गया। Good morning dear students. Today I am going to teach you Geography chapter 3, drainage. First of all, I want to teach you what is drainage. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ड्रेनेज क्या है। तो द टर्म ड्रेनेज लीड्स टू द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ड्रेनेज किसी भी क्षेत्र के नदी प्रणाली को ही ड्रेनेज कहा जाता है ना। द टर्म ड्रेनेज लीड्स टू द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी भी क्षेत्र के नदी प्रणाली को, नदी की सिस्टम को ही ड्रेनेज कहा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेनेज बेसिन? अगला प्रश्न है कि ड्रेनेज बेसिन किसे कहा जाता है? तो द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। कोई क्षेत्र जो किसी खास नदी प्रणाली के द्वारा वाहित होता है, जिस क्षेत्र से कोई एरिया, जिस क्षेत्र से किसी खास एक नदी बहती है, वो प्रवाहित होती हो, उसे कहते हैं ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। कोई क्षेत्र, जिस क्षेत्र से कोई सिंगल एक खास नदी प्रवाहित होती है, तो उस पूरे क्षेत्र को हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज वाटर डिवाइड? जल विभाजक किसे कहते हैं? व्हाट इज वाटर डिवाइड? वाटर डिवाइड मीन्स एनी एलिवेटेड एरिया और अपलैंड व्हिच डिवाइड्स टू ए रिवर सिस्टम। यानी वाटर डिवाइड मीन्स डिवाइडर, एनी uplifted or elevated area which divides to river system or river basin is known as water divider. Next, I want to define or explain about drainage system of भारत की प्रवाह प्रणाली के बारे में हम बताना चाहेंगे। The drainage system of India is broadly divided into two parts because there are two elevated area, one in the north part as the Himalayan mountain and second elevated area in the south as the peninsular mountain. So there are two river system in our country. First, Himalayan river system and second peninsular river system. फर्स्ट हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा पेनिसुलर रिवर सिस्टम। कहने के मतलब भारत में जितने भी नदियां हैं और उसकी जो प्रणाली को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालयन रिवर सिस्टम कहते हैं और पेनिसुलर इंडिया जो हमारा साउदर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री है, पेनिसुला है, उस पेनिसुलर भाग से जो नदियां निकलती है उसे पेनिसुलर रिवर सिस्टम कहते हैं। We want to explain about drainage pattern also. हम लोग ड्रेनेज पैटर्न के बारे में भी जानना चाहिए, है ना। Here drainage pattern means river pattern, नदी का प्रारूप, शेप। तो there are four river pattern which are prevalent in our country। चार प्रकार के नदी प्रणाली है, पैटर्न है जो हमारे
हमारे देश में भी वो प्रिवेल्ड है और पाए जाते हैं उस तरह के पैटर्न। फर्स्ट है डेंड्रेटिक पैटर्न। फर्स्ट जो है डेंड्रेटिक पैटर्न। डेंड्रेटिक पैटर्न मीन्स होता है वृक्षाकार बनना। rivers in their origin places. In the origin places, first of all, rivers originate in many mini as a mini stream, and they join together, एक साथ जुटते हैं। और इस तरह से कहने का मतलब नदी जो है अपने ओरिजिन प्लेस पर, उद्गम स्थल पर छोटी छोटी सरिताओं के रूप में जन्म लेते हैं और वो नीचे की ओर जाते हैं तो वो एक साथ जुटते हैं। तो उससे मालूम होता है कि वो एक वृक्ष की ब्रांच सब ब्रांच के रूप में एक साथ जुड़ते हैं और इसीलिए इस तरह के पैटर्न को डेंड्रेटिक पैटर्न कहते हैं। और इसी तरह का पैटर्न जो खास करके हिमालय रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में जितने भी मोस्ट रिवर्स आर अंडर दिस ड्रेनेज पैटर्न एंड स्पेशली डेंड्रेटिक पैटर्न के। भारत की अधिकांश नदियाँ इसी डेंड्रेटिक पैटर्न के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न is a such type of pattern under which tributaries of rivers are joins exact right angle। exact right angle कहने का मतलब इस तरह के पैटर्न में नदियों में मुख्य नदी में उसकी सहायक नदियाँ एग्जैक्ट एक दूसरे के समकोण पर मिलती है। तो उस तरह को जो है ट्रेलिस पैटर्न का रेक्टेंगुलर इज जस्ट लाइक ट्रेलिस पैटर्न, बट ट्रायंगुलर पैटर्न हियर नदी जो है मेन ट्राइब्यूटरीज ऑफ मेन रिवर से ज्वाइन एंड रेक्टेंगल और रेक्टेंगल वे में मिलती है, इसीलिए इस पैटर्न का नाम रेक्टेंगुलर पैटर्न कहा जाता है। और लास्ट रेडिकल पैटर्न। रेडिकल पैटर्न मीन्स रिवर्स फ्लो in all directions in radical way, so this type is called radical pattern। कहने का मतलब नदी जो है एक अनलिमिटेड सेंटर से चारों ओर बढ़ती है तो उसे ही रेडिकल पैटर्न कहते हैं। नदी जो है एक अनलिमिटेड जो प्लेस होते हैं और वहाँ से नदियाँ आफ्टर फॉलोइंग स्लोप को फॉलो करते हुए विभिन्न डायरेक्शन में जो बहती है, तो इस तरह के नदी के पैटर्न का नेक्स्ट वी वांट टू एक्सप्लेन अबाउट हिमालयन रिवर्स। अंडर हिमालयन रिवर देयर आर 3 river system। अंडर हिमालयन river there are 3 river system। first Indus river system। through this map I want to indicate here Indus river system। the Indus river is originates from Mansarovar Lake in Tibet, near Mansarovar Lake in Tibet, and this river flows in west direction crossing Jammu and Kashmir and next in Pakistan। After entering Pakistan, this river diverts its direction in south direction। ये नदी जो है मानसरोवर लेक के पास ओरिजिनेट होती है और वो जब इंडिया के जम्मू कश्मीर स्टेट से क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में जाने के बाद इसका डायरेक्शन दक्षिण की ओर हो जाती है और ये नदी फिर आगे चल करके अरब सागर में नियर कराची के पास वो घूमती है।
These rivers